गोपालगंज में एक पिता ने अपनी झूठी शान के लिए अपनी बेटी के प्रेमी की हत्या कर दी, जिसके बाद से इलाके में सनसनी फैल गई और पुलिस प्यार के दुश्मनों की गिरफ्तारी के लिए छापेमारी कर रही है और हत्या के पीछे का सच टटोल रही है। प्रेम प्रसंग में युवक की हत्या, प्रेमिका को लेकर हुआ था फरार, वापस लौटने पर मिली लाश। पेड़ पर झूल रही युवक की लाश, चारों तरफ जुटी लोगों की भीड़ और तफ्तीश करती पुलिस उस खौफनाक वारदात की तस्दीक कर रही है, जिसे 17 अप्रैल की रात हत्या कर पेड़ से लटका दिया गया। लव के लफड़े की ये खौफनाक दास्तान गोपालगंज जिले के भोरे थाना क्षेत्र के लामी चौर की है। घटना के बारे में बताया जाता है कि लामी चौर गांव के बबन भगत का 25 वर्षीय पुत्र विकेश कुमार गांव की ही एक लड़की से पिछले 1 साल से प्रेम करता था। दोनों एक दूसरे से शादी करना चाहते थे, साथ में जिंदगी बिताना चाहते थे, जिसे साकार करने के लिए दोनों 2 अप्रैल को घर छोड़कर भाग गए। 15 दिन बाद दोनों को यूपी पुलिस की मदद से देवरिया से बरामद किया गया। लड़के के परिजनों ने लड़की को उसके घर भेज दिया। उसके बाद उन्हें लगा कि मामला यहीं पर रफा दफा हो गया, लेकिन उन्हें ये पता नहीं था कि लड़की के परिजनों के दिल में बदले की आग धधक रही है, जिसे अंजाम तक पहुंचाने के लिए लड़की के घर वालों ने मृतक युवक के दोस्तों के साथ मिलकर साजिश रच डाली और आशिक का कत्ल कर अपने लिए खोल दिए सलाखों के दरवाजे। 1 साल से करीब कमलेश सिंह का लड़की से प्यार करता था और उसके बाद से शादी भी करना चाहता था लड़की से। इसको उसका दोस्त है धीरज माझी, इसको लड़की को लेकर भगवा दिया, वो देवरिया में पकड़ाया। उसके बाद से लड़की के पिता ने लड़की को लेकर आ गया, हमने लड़के को लेकर अपने घर आया। उसके बाद से धीरज माझी ने कल रात को अपने विकेश मेरा जो साला है, जो मृतक है, उसको बुलाकर अपने घर लेकर गया, बात करने के लिए। उसके बाद से कल रात को लेकर गया। उसके बाद से सुबह पता चला कि उसको मुंह में गमछी बांध करके मार दिया। उसके बाद से वो कटहल का पेड़ है, उस पर उसको टांग दिया गया था। सही सुना आपने, 17 अप्रैल की सुबह मृतक विकेश कुमार अपने घर आया था, जिसके बाद मृतक का करीबी दोस्त धीरज मांझी उसके घर पहुंचा और साजिशन देर शाम विकेश को घर से बुलाकर अपने साथ लेकर गया। विकेश भी बिना कुछ सोचे समझे अपने जिगरी दोस्त के साथ चल गया, लेकिन उसे ये नहीं पता था कि उसका दोस्त उसके साथ धोखा करेगा और उसे लड़की के परिजनों के हवाले सौंप देगा। जब धीरज ने विकेश को उसके प्रेमिका के परिजनों के हाथों सौंप दिया तो प्रेमिका के पिता कमलेश को देखकर विकेश सन्न रह गया। उसके बाद क्या, लड़की के परिजन शैतान बनकर उस पर टूट पड़े। पहले उसकी जमकर पिटाई की, उसके बाद हत्या कर शव को गांव से दूर ले जाकर खेत में कटहल के पेड़ से लटका दिया। इधर जब देर रात तक विकेश घर नहीं लौटा तो परिजनों की बेचैनी बढ़ गई। घर वालों ने आसपास के इलाके में खोजबीन की, लेकिन कोई सुराग नहीं मिला। 18 अप्रैल की सुबह गांव के लोग जब खेत की ओर निकले तो कटहल की पेड़ पर लोगों की निगाहें जाकर टिक गई, क्योंकि उस पेड़ पर विकेश की लाश फंदे से झूल रही थी। उसके बाद पूरे इलाके में सनसनी फैल गई। देखते ही देखते लोगों की भीड़ जुट गई। घटना की सूचना पाकर पुलिस भी पहुंची और पेड़ से शव को नीचे उतारकर तफ्तीश में जुट गई। इस दौरान पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए प्रेमिका के पिता कमलेश को हिरासत में लिया, जिससे पूछताछ जारी है। बहुत दिन से इंतजार में थे, 2 तारीख से इंतजार में थे कि वो लड़का मिल जाए तो हम मंगवा दें।
वो किडनैप कराकर पैसा के लिए हम लोग को 4 लाख रुपया मांगा गया, लेकिन हम लोग गरीब आदमी नहीं दे पाए। वही कमलेश मैटर है, लड़का को घर पे करा दिए। कितने दिन से लापता था आपका बेटा? और 2 तारीख से। 2 तारीख के बाद आपका बेटा घर आया था कि नहीं? आया था, रात में आया था। तो कमलेश मास्टर और धीरज दुसाद, वही दोनों आदमी लेकर गए। एक युवक का शव बरामद हुआ है और उसमें पुलिस अनुसंधान कर रही है और अनुसंधान के क्रम में जो भी बातें सामने आई उसमें एक व्यक्ति को हिरासत में लेके पूछताछ कर रही है और पूछताछ के उपरांत जो भी जानकारी सामने आएगी उसके आधार पर अग्रतर कार्रवाई की जाएगी। सर, ये प्रेम प्रसंग का मामला है। ये ऐसा सामने आया है कि कुछ दिन पहले ये जो लड़का था वो एक लड़की के साथ कहीं चले गए थे और ऐसे संभावना व्यक्त की जा रही है कि उसी के चलते इसकी हत्या हुई है। लव के लफड़े में हुए हत्या के पीछे की सच्चाई जानने के लिए पुलिस मृतक के दोनों मोबाइल का सीडीआर निकालकर कॉल डिटेल खंगाल रही है और ये पता लगाने की कोशिश कर रही है कि मृतक विकेश ने कब कब अपनी प्रेमिका से बातचीत की है और किन किन लोगों का हत्या में हाथ है, ताकि उन्हें भी गिरफ्तार कर हवालात में भेज सके। न्यूज़ 18 के लिए गोपालगंज से गोविंद कुमार के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। और अब वक्त हो चला एक ब्रेक का। ब्रेक के बाद आपको दिखाएंगे सुहाग के शक वाली साजिश से सलाखों तक का सफर।